लेकिन जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये राज्य के लिए हितकर नहीं है। बात की संभावना बनती हुई दिख रही है। जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, माले होंगे और कुछ एक कम्युनिस्ट पार्टियां हो सकती हैं। इस पप्पू यादव होंगे, पप्पू यादव नहीं होंगे। जहां लालू होंगे वहां पप्पू नहीं होंगे। पप्पू, ये पॉलिटिकल शब्द मतलब विदाउट कांग्रेस आप किसी गठबंधन की बात? विदाउट कांग्रेस एक गठबंधन बिहार में बन सकता है। नीतीश कुमार ज्यादा देर तक अपमानित रहेंगे तो नीतीश कुमार अपने को पार्टनर लालू यादव, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं कि महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कांग्रेस को, तभी तो विदाउट गठबंधन, विदाउट हाँ, बिहार में ऐसा हो सकता है। हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर मौजूद हैं। इस पूरी चर्चा में ये समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार नीतीश कुमार अचानक अपने मंत्री के घर क्यों पहुंच जा रहे हैं, अचानक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर क्यों जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आमतौर पर आती नहीं हैं। मामला बेहद दिलचस्प लग रहा है और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सत्ता के गलियारों में, सियासत के गलियारों में ये चर्चा है। नीतीश कुमार ठोह तो नहीं ले रहे हैं, नीतीश कुमार ये समझना तो नहीं चाहते हैं कौन अपना रहा कौन पराया हो गया। ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, राजनीति में, माफ़ कीजिएगा, पत्रकारिता में लंबा अनुभव और नीतीश कुमार को खूब कवर किया आपने। आज जो नीतीश कुमार करते हुए दिख रहे हैं, क्या पहले ऐसा कभी आपने देखा? और अगर अचानक अपने मंत्री के यहाँ चले जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, अचानक राज्यपाल के यहाँ, अचानक दूसरे मंत्री के यहाँ, अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, 3-4 दिनों में 2 बार लालू यादव के यहाँ, तेजस्वी यादव के यहाँ, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, अचानक कहीं जाना, हम लोग भी अचानक अपने मित्रों के यहाँ चले जाते हैं और कई बार सरप्राइज विजिट होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक बात है कि हम लोग अपने मित्रों के यहाँ चले जाते हैं, किसी के यहाँ भी नहीं चले जाते हैं। और जिनसे घनिष्ठता रहती है उनके यहाँ ऐसा होता है। राज्यपाल के यहाँ कोई अचानक नहीं जा सकता है। राज्यपाल के यहाँ जाने आने का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही आना जाना होता है। आपके सवाल के जवाब में मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर शिवानंद तिवारी को मैं कोट करना चाहूँगा। आरजेडी के बड़े लीडर हैं और नीतीश कुमार के हम उम्र भी हैं और हम सफ़र भी हैं। कई बार नीतीश कुमार के साथ में राजनीति किए, फिर अभी राजद में हैं। शिवानंद तिवारी ने शायद कहीं कहा है कि मुख्यमंत्री अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बेटी की शादी हुई नहीं है और घर में कोई है नहीं, लिहाजा मुख्यमंत्री का ये जो आचरण है ऐसा देखने को मिल रहा है कि अचानक किसी के घर में चले जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुख्यमंत्री अकेले तो ज़रूर हैं और अकेलापन जो है वो कई बार कई तरह की परेशानियों का कारक बन जाता है। व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो अपने मूल आचरण से हटता है, वो कुछ ऐसा करता है जिसके कारण दुनिया नोटिस करने लगती है कि कुछ तो इनके साथ सही नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का ये आचरण नहीं रहा। नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सीरियस नोट्स पर माने जाते हैं, वो कभी लूज टॉक नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की भाषाई शालीनता इतनी है कि जो इनके प्रबल से प्रबल विरोधी रहे उनके खिलाफ ही नीतीश कुमार ने कभी बिलो बेल्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इशारे में भी नीतीश कुमार ने कभी भी किसी के प्रति माने निजी हमला नहीं किया। तो ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति का आचरण जब इस तरीके से हो जाए कि मीडिया उस पर रिसर्च करना शुरू करे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक एक दिन राजीव रंजन सिंह को अपनी गाड़ी पर बिठा के उनको उनके घर पहुंचाए। मान लिया राजीव रंजन सिंह उनके दोस्त हैं, ललन सिंह उनके दोस्त हैं, तो उनके यहाँ चले गए। विजय चौधरी भी कमोबेश 10 साल से साथ में है तो दोस्ती जैसी बात होगी। अशोक चौधरी के साथ दोस्ती जैसी बात नहीं हो सकती है। विश्वसनीयता, सहयोगी ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन दोस्ती अशोक चौधरी से नहीं, क्योंकि उम्र का गैप है।
लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए, मतलब राबड़ी आवास पर गए, उसका कुछ और मतलब था। ऐसी खबर निकल कर आई कि बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ उससे व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार दुखी हुए, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस दुख को एक्सप्रेस किया उससे तेजस्वी यादव दुखी हुए। तो वो तमाम तरीके के दुख पर एक तरीके से मरहम लगाने की कोशिश थी। लेकिन जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये राज्य के लिए हितकर नहीं है। अगर राज्य का नीति निर्माता अकेलापन महसूस करेगा और अकेलापन इस हद तक चल जाए कि वो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके आचरण में परिवर्तन दिखने लगे, तो परिवर्तन एक जगह नहीं दिखेगा, ये कई जगह अपना इंप्रेशन डालेगा। सवाल सिर्फ शिवानंद तिवारी ने इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात कही है, इसको सीरियस नोट पर लेना होगा। लेकिन सवाल सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक है, या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, मामला लटक गया है, उसको लेकर भी सवाल है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर हम आए उससे पहले एक सवाल यह है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसके संयोजक बनाए जाने की बात थी, और अभी तक ये हुआ नहीं। 2 बैठकें हो चुकी, पटना और पटना के बाद बेंगलुरु। एक, क्या आप ये होता हुआ देख रहे हैं, नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के संयोजक बने? और अगर ये नहीं हुआ तो फिर महागठबंधन पर, खासकर बिहार में, इसका क्या असर होगा? नीतीश कुमार का अगला रुख क्या हो सकता है? देखिए, ये तमाम जो बात आप कह रहे हैं ना, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है कथित महागठबंधन या कथित इंडिया को लेकर, वो बहुत पॉजिटिव नहीं चल रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लक्ष्य व्यक्ति फिक्स करता है, हम जैसे दिन में आज सुबह उठते हैं तो एक तय करते हैं कि आज ये काम हमको करना है। अगर उस काम को हम नहीं करते हैं तो शाम में अपने आप से एक नाराज़गी होती है कि आज हमने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। महागठबंधन की 23 जून को जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद महागठबंधन ने 23 जून को जो टारगेट फिक्स किया था कि अगली बैठक में हम लोग ये काम कर लेंगे, उसमें से एक भी काम 23 जून को, दूसरी मीटिंग जो 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, वो नहीं हो सका। निश्चित तौर पर इसका खींच है, और इस खींच का परिणाम आप एक जगह कम से कम नोटिस कर रहे होंगे कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार ये मीडिया में ही हो रहा है, जमीन पर नहीं हो रहा है। जिस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा 23 जून को राहुल गांधी की उपस्थिति में हुई, उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में है। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कै गो को करना है, कै गो को करना है। अखिलेश सिंह कह रहे हैं 2 गो को करना है, 2 गो को करना है। पीछे से एक अंग्रेजी नेता कहते हैं कंप्लीट इट, फिनिश इट सून। ये ऐसी फिनिशिंग की बात हो गई ना जो कभी फिनिश ही नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बेंगलुरु में अपमानित हुए, नीतीश कुमार उस अपमान को भूल नहीं रहे। 2 तरह का अपमान था। एक तो कि जो तय हुआ था वो काम हुआ नहीं। तय करने वाले कौन थे? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को यह महसूस हो रहा होगा कि मेरी बात को तवज्जो नहीं मिली। दूसरा, जुलाई में 2022 में, अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार इधर से स्विच करके उधर गए थे, उसी समय से ये चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे। सबको लगता है कि जितना अनुभव नीतीश कुमार के पास हो गया है, नीतीश कुमार बिहार से सबसे फिट व्यक्ति हैं जो केंद्र की राजनीति में वाजिब दस्तक दें। कुछ हो नहीं रहा है। 9 दिन में चले 2.5 कोस। एक पिकनिक पटना में मनाया गया, दूसरा पिकनिक बेंगलुरु में मनाया गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पिकनिक मनाया जा रहा है, पिकनिक में लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए कि पिकनिक में जो खाना मिल रहा है वो जायकेदार है, तो लोग स्वाद लेने जा रहे हैं, स्वाद लेके सब अपने अपने खोपचे में लौट जा रहे हैं। ये खींच जो सीरियस नोट्स पर पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार जैसी जो शख्सियत है, उसके अंदर इसकी नाराज़गी होगी, और शायद इसी नाराज़गी का परिणाम है कि मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है। एक आखिरी सवाल है, क्या इस बात की गुंजाइश है, अगर विपक्षी संयोजक नहीं बनाए जाने से, विपक्षी गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं, या उनके सुझाव को अमल में नहीं लाया गया, इस वजह से भी वो नाराज हैं, नाम पसंद, कई तरह की चर्चाएं सामने आई है, तो तीसरी बैठक जो महाराष्ट्र
में होने वाली है, क्या ये संभव है, इसकी गुंजाइश है कि दूसरे विपक्षी दल महाराष्ट्र की तरफ बढ़े, नीतीश कुमार कहीं और बढ़ चलें? इसकी गुंजाइश है? नहीं, ये तीसरी मीटिंग में नहीं होगी। नीतीश कुमार अब उस तरीके का ब्लंडर नहीं करेंगे जिसमें इन पर ये आरोप लगे कि ये गठबंधन छोड़ते हैं। ये आरोप बीजेपी बहुत आसानी से लगाती है, चूंकि ऐसा ये किया है इन्होंने। तो नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन में भी इन पर वही आरोप लगे जो आरोप एनडीए में इन पर लगता था। लेकिन मैं पर्सनली इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर रहा हूं कि संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और बिहार में एक और गठबंधन बने नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो गठबंधन इस बात की संभावना बनती हुई दिख रही है, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, माले होंगे और कुछ एक कम्युनिस्ट पार्टियां हो सकती हैं। पप्पू यादव होंगे? पप्पू यादव नहीं होंगे, जहां लालू होंगे वहां पप्पू नहीं होंगे। पप्पू ये पॉलिटिकल शब्द मतलब विदाउट कांग्रेस आप किसी गठबंधन की बात कर रहे हैं? विदाउट कांग्रेस एक गठबंधन बिहार में बन सकता है। नीतीश कुमार ज़्यादा देर तक अपमानित रहेंगे तो नीतीश कुमार अपने को पार्टनर लालू फिर यादव इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं कि महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कांग्रेस को, तभी तो विदाउट गठबंधन, विदाउट हाँ, बिहार में ऐसा हो सकता है। चूंकि कांग्रेस जिस तरीके से नीतीश कुमार को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार उस पॉलिटिकल टेम्परामेंट के आदमी हैं नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नहीं बर्दाश्त करेंगे तो फिर इनके पास रास्ता क्या बचता है? हर हाल में इनको लालू यादव के पास जाना होगा, लालू यादव को अपने ओर रखना होगा। और अगर लालू यादव इस बात के लिए कमिटेड हो गए कि हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, तो फिर एक पलटी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर क्या होने वाली है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के घर जा रहे हैं, या जिस तरीके का घटनाक्रम है बिहार की राजनीति का, उससे नीतीश कुमार क्या फिर एक बार पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, इन सारे सवालों पर बातचीत जवाब आपको मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।